झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल में इस वक्त हूँ और यहाँ के सिस्टम से आम जनता का परेशानी तो है, ये मरीज भी परेशान है। अलग अलग दो व्यक्ति की मौत हुई है, एक है जो है रामगढ़ की है और एक है रांची की। ये दोनों जो है सिस्टम का, यहाँ का सिस्टम से मौत हुई है। ये मेरा आरोप नहीं है, यहाँ के जो मरीज के परिवार लोगों की जिनकी मौत हो गई है उन लोगों का आरोप है। सीधे सीधे बता रहे हैं कि यहाँ के सिस्टम, बहुत दुख होता है ये सिस्टम देख करके, अब बहुत नाराज भी होता है। आखिर ये सिस्टम जो है कौन सुधारेगा और कौन देख रेख करेगा? एक सिस्टम का, जो सिस्टम के बारे में हम जो आपको जानकारी देंगे, वो सिस्टम के सुन करके कहीं ना कहीं आपको आश्चर्य लगेगा। किस तरह का सिस्टम है पहले आपको हम सुनाते हैं। मरीज के परिवार लोग किस तरह से बता रहे हैं, उस तरह से कि हम यहाँ दिखा देते हैं। शायद डायलिसिस से इनका पानी जो हल्का फुल्का बढ़ जाता था, तो डायलिसिस के बाद वो पानी ठीक हो जाता था, ये भी पूरी तरह से चंगा हो जाते थे। ये सोच करके लाए डायलिसिस हो जाएगा। यहाँ डायलिसिस का पूरा यूनिट बंद था सर, उधर तो बंद था, तो यहाँ खुला था। हम इमरजेंसी में लाए कि परेशान हैं हम, हमारा पेशेंट परेशान है, तो यहाँ देखते हैं कुछ टैबलेट या इंजेक्शन कुछ भी, या मास्क लगाए, ऑक्सीजन लगाए, ताकि हमारा पेशेंट को तो कम से कम कुछ देर रिलीफ मिले। फिर हम जानते, विश्वास था कि इसे डायलिसिस में ठीक हो जाते हैं, लेकिन डायलिसिस तो होगा लेट से, जब शुरू होगा तब न सर। फिर यहाँ ब्लड जांच करवाया, ब्लड जांच करवाने के बाद एक्सरे करवाया, एक्सरे करवाने के बाद ईसीजी लिखा, ईसीजी को वहाँ टाल दिया कि वहाँ होगा। वहाँ गए, वहाँ तो 9:30 बजे से पहले खुलेगा नहीं। फिर वहाँ से सर हम लेकर के गए इनको डायलिसिस यूनिट में, नेफ्रो प्लस में, कि सर हमको इनका डायलिसिस कर दीजिए, डायलिसिस से ठीक हो जाएंगे। 7 बजे से वहाँ बैठल 8 बजे जाकर के आयुष्मान कार्ड से सर होता था, तो आयुष्मान का काउंटर खुला। काउंटर खुलने के बाद इनको आयुष्मान कार्ड के काउंटर पर गए, बोले भैया इनका बायोमेट्रिक ले लीजिए और हम अंदर बात करते हैं। अगर कोई सीट खाली रहेगा फर्स्ट टर्म में, कोई ज़रूरी नहीं कि सब भरले रहेगा, अगर एक भी सीट खाली रहेगा तो हम रुकेंगे, इंतज़ार करेंगे, इनका हम करवा देंगे और ठीक हो जाएंगे, ये लेकर के जाएंगे। बोला नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, तो जाइए डॉक्टर से लिखवा के लाइए, डॉक्टर से बात कीजिए। और डॉक्टर कहाँ सबके आएगा? आज प्रज्ञा मैम से इनका इलाज चल रहा है, प्रज्ञा पंत से। वो तो 9:30 बजे से 9:30 बजे आज है उनका ड्यूटी। सप्ताह में 3 दिन लगातार डॉक्टर से कहते रहे, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। हर कोई पहले ही यहाँ डॉक्टर के पास गए, 1 नंबर के पास, कि सर कम से कम मेरा पेशेंट को तो देख लीजिए। फिर बोलता है नहीं, पहले रिपोर्ट लेकर के आइए, तब रिपोर्ट लेकर के आइए तब। अब रिपोर्ट कहाँ से लाए, कहीं सुविधा नहीं। फिर वहाँ से हम डायलिसिस में भी हमको जवाब दे दिया गया कि आपको 12 बजे के बाद ही होता है, तो 12 बजे के बाद ही आपका होगा। से न तो डॉक्टर से बात कीजिए, कोई विकल्प नहीं था। तो फिर सर हम वहाँ से लेकर के इनको चल गए घर कि अब यहाँ कोई उपाय नहीं है, यहाँ नहीं होगा। हम जब 12 बजे डायलिसिस होगा तो हम 12 बजे घर से आएंगे, आपको लेकर के आएंगे। अरे यहाँ पर जो आपको मान लीजिए ठंडा लग रहा है, या आपका पैर टटा रहा है, या और आपको कोई दिक्कत हो रहा है, गैस प्रॉब्लम हो रहा है, कम से कम घर में रहिएगा। तो बाल बच्चा चिप चाप तो करेगा, हम तेल मालिश होगा, जो समझ में आएगा घर का इलाज करावेंगे, आग जला करके इनको ठंडा दूर करेंगे। उसके 2 घंटे के बाद फिर हम आएंगे 12 बजे। आए सर, घर में भी ठीक थे, यहाँ लेकर के आए, डायलिसिस में गए, बायोमेट्रिक हुआ, सब सिस्टम से चल रहा था। बेड पर इनको लेकर के गए डायलिसिस के लिए। वहाँ पर सर मशीन लगाए, देखे किसी ऑक्सीजन चेक किए, ऑक्सीजन इनका कम बता रहा, तुरंत ही वहाँ से यहाँ भेजे। यहाँ तुरंत भी इलाज होने से मेरा कुछ सुधार हो सकता था, लेकिन यहाँ हुआ क्या, यहाँ ईसीजी आप नहीं करवाए हैं, ईसीजी करवाइए, कहाँ जाएंगे? 8 नंबर पर जाइए, 8 नंबर पर गए, कोई नहीं है। वो कहीं मशीन लेकर के घूम रहे हैं, ईसीजी करवा रहे हैं, चारों तरफ खोज रहे हैं, उनको खोजते हैं, हम खोज रहे हैं, गार्ड खोज रहा है, तब खोजते मिले भी तो 4-5 आदमी में घिरे हुए। वो कह रहे पहले मेरा कर दो, वो कह रहे पहले मेरा कर दो, वो कह रहा पहले मेरा कर दो, कोई नहीं सुना। लास्ट में छोड़ करके वहाँ से फिर डॉक्टर के पास गया जो ड्यूटी में। सर कम से कम एक बार देख तो लीजिए, रिपोर्ट हम बनाएंगे, ऐसा बात नहीं है कि रिपोर्ट नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे, देख तो लीजिए एक बार। वो बमक के बाहर हो गए कि आप 5 बजे से आए, अभी तक आप
आपका एडमिट नहीं हुआ, एडमिट का अब पेपर लेकर के घूम रहे हैं, काहे नहीं हुआ? आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे? नहीं जाएंगे, जाइए। अब बताइए, यहाँ का सिस्टम से हम परेशान हैं, उल्टा गुस्सा उनको आ रहा है, क्या बोला जाए? अरे होनी तो जो था सो तो हो ही गया, लेकिन लापरवाही का नाम है कि नहीं? ये सब लापरवाही किसको मानते हैं? यहाँ के सिस्टम, यहाँ के एचओडी किसको मानते हैं? आप क्या बोलेंगे? अभी तो यहाँ पे अब जो किसको क्या शिकायत करे सर? सिस्टम ये सिस्टम तो परेशान है। सिस्टम सबको जानकारी है, और आपको इतना वृतांत सुनाने के बाद आपको समझ में आया होगा कि सिस्टम यहाँ का क्या है। हम 5 बजे यहाँ मौत का यहाँ से लाश ले जाने के लिए नहीं आए थे, हम पेशेंट को बचाने के लिए आए थे। मेरे बड़े भाई थे, उनका 4 गो बच्ची है, क्या होगा उनका जिंदगी? तो आपने सुना कि मरीज के परिवार लोग का क्या आरोप है, किस तरह से आरोप लगा रहे हैं यहाँ के सिस्टम के बारे में। सिस्टम के बारे में बता रहा है कि आज जो सुबेरे जो है एक मरीज को हम लाए थे, लाने के बाद जो है डायलिसिस करना था और डायलिसिस नहीं हो रहा, आखिर में उनकी मौत हो गई। ये जिम्मेवार कौन है? इनके जिनकी मौत हो गई है उनके परिवार लोग जो है चिल्ला चिल्ला के पूछ रहा है कि इसके जिम्मेवार कौन? यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री या यहाँ के सचिव या यहाँ के एचओडी जो है या रिम्स प्रबंधक, ये तमाम चीजों को लेकर जो है पूछ रही है गार्जियन। आखिर ये सिस्टम जो है कब तक जो है सुधार होगी, या ऐसे ही सिस्टम के मारे आम जनता का मौत होते रहेगा? सिस्टम के बारे में हम आपको पहले बताते हैं क्या सिस्टम। आज सुबह जो है उस व्यक्ति को लाया डायलिसिस करने के लिए, उसके बाद जो है अंदर में ट्रामा सेंटर के अंदर में जो डॉक्टर है, जो नर्स है, जो एसीजी करते हैं, उन लोगों को द्वारा जो है कहा जा रहा है कि भैया ये तो हमसे नहीं हो पाएगा। जिस तरह से सुबेरे से मृतक के परिवार लोग जो है दौड़ रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं कि शायद जो है डायलिसिस हो जाता तो शायद जो है मरीज जो है वो स्वस्थ होता, लेकिन डायलिसिस नहीं हो पाया। हम लोग तो एम्बुलेंस में लेके आए, उनका क्या बोलते हैं वेंटिलेटर में थे, पर हम लोग यहाँ पे आए वैसे ही देखे यहाँ पे बहुत लापरवाही की वजह से कोई डॉक्टर भी नहीं सुन रहा है, ना ही ईसीजी करा रहा है, करवा भी रहा है तो बोल रहा है कि रुकिए, और सब भी है, और भी बोल रहा है कि क्या बोलते हैं, बोल रहा है कि यहाँ पे और भी लोगों का तो इमरजेंसी ही है ना, तुम्हारा ही थोड़ी ना है ऐसे, और अच्छा से बिहेव भी नहीं कर रहा है, और ऐसे ही बहुत लापरवाही है यहाँ पे। थोड़ा ध्यान दिए। और फिर क्या बोलते हैं, बहुत मुश्किल से मतलब मेरे पापा बचे भी नहीं। अच्छा, ये एक बात बताइए, वेंटिलेटर कौन लगाया? वेंटिलेटर जो एम्बुलेंस वाला भैया जो हम लोग के साथ जो आए थे, रामगढ़ से असिस्टेंट, वही लगाए, सब कुछ वही करके गए। उसके बाद एक भी बार डॉक्टर को आया भी नहीं देखने, और ना ही बीपी वाला आया ठीक टाइम पे, ना ही ईसीजी करने के लिए बार बार बोलता है रुकिए ना, और भी दूसरा का भी इमरजेंसी, ऐसे ही बोला गया है पूरा, और फिर बच्चे भी। जिस तरह से वेंटिलेटर लगाया गया, उसमें जो पाइप में ब्लड था वो मुंह के अंदर चला गया, उनसे कहीं ना कहीं इन्फेक्शन हुआ है कि नहीं? जी हुआ है। और जो ब्लड जो था वो निकल गया, और दूसरा ब्लड निकाला भी नहीं, मतलब दूसरा पाइप लगाया नहीं, वही पाइप लगा दिया। अच्छा, तो जिम्मेवार कौन, इस पूरे जिम्मेवार मौत का जिम्मेवार किसकी मानते हैं? रिम्स अस्पताल ही, क्योंकि वहाँ पर डॉक्टर बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, बिल्कुल भी, मतलब कि देख रेख करना चाहिए। हाँ, कि वेंटिलेटर लगा रहे तो उसका पाइप किस तरह से नया बिल्कुल पाइप भी है कि सीरियस, नहीं? हाँ, हाइजीन भी नहीं है यहाँ पे। वही प्रबंधक से या यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री से क्या कुछ कहिएगा? यही बोलना चाहूँगी कि यहाँ पे सब कोई आशा ही लेके आते हैं, ऐसे थोड़ी ना कोई आ जाएगा, तो फिर आप लोग ध्यान दे, थोड़ा इमरजेंसी केस को थोड़ा ध्यान से देखा जाए, ताकि ऐसे किसी की मौत ना हो जाए। हस्बैंड को जहाँ रामगढ़ लाए, रामगढ़ से लाने के बाद कुछ पैसा उसा भी लिया था क्या ये लोग? पैसा काउंटर में जमा हुआ था 15,000। 1500 जमा हुआ है। 15,000। हाँ। काची का? एडमिशन करने का, हाँ। मतलब कि लिया है। अच्छा। और उसका बाद है ऐसे कुछ रामगढ़ में लिया? हाँ, रामगढ़ में लिया था। और उसका बाद है ऐसे फिर मतलब कि दवाई उवाई के लगा कुछ पैसा, और उसका बाद फिर है से बाद में आयुष्मान वाला किए, तो फिर उसमें बाद पैसा नहीं लगने लगा। यहाँ लाए थे तो यहाँ का बेड चार्ज का भी लगा? हाँ, 1500 लिया अभी रिम्स में बेड चार्ज का।
और एम्बुलेंस वाला ही वेंटिलेटर? हाँ दिए लिया, उसमें एम्बुलेंस वाला पे भी पैसा लिया है। लड़का लोग दिया, कितना पैसा दिया है। अब दूसरा रामगढ़ का आपको मैं बताता हूँ। रामगढ़ का एक निजी अस्पताल से लाया गया और ये बताया जा रहा है कि होप अस्पताल है रामगढ़ में, वो अस्पताल से लाया गया, रेफर करवाया गया और यहाँ पर पहुँचाया गया। सबसे बड़े सिस्टम के बात हम बार बार आपको बता रहे हैं, सिस्टम क्या है। वो आया, एम्बुलेंस में लेकर आया और एम्बुलेंस के लोगों के द्वारा जो वहाँ का एम्बुलेंस का जो ड्राइवर है वो अंदर घुसते हैं और उसके बाद उस मरीज को वेंटिलेटर अपने खुद लगाते हैं। और पाइप में आपको विजुअल के माध्यम से भी दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरह से पाइप में जो ब्लड है वो ब्लड जाकर उसके मुंह में अंदर गया। अंदर जाने के बाद जो है शायद उस वक्त मौत हो गई। मौत कहाँ नहीं हुई ये तो जांच के विषय है, लेकिन इस तरह से अगर मौत हुई है तो जिम्मेवार कौन? उनके भी जिनके मौत हो गई है उनका भी परिवार के लोग जो है यहाँ के सिस्टम से परेशान है। यहाँ के सिस्टम के बारे में कौन जवाब देगा? ये सिस्टम से कब तक जो है मरीज का मौत होते रहेगी, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन लगातार जो है रिम्स के ट्रामा सेंटर में आम जनता का जिस तरह से मौत हो रही है, जिस तरह से लापरवाही हो रही है, उस तरह से कहीं ना कहीं सवाल उठ रहा है कि आखिर आम जनता का मौत कब तक होगी, कब तक जो है यहाँ के डॉक्टर, यहाँ के नर्स, यहाँ के तमाम लोगों का कब तक सुधार होगी या नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन एक सवाल कहीं ना कहीं खड़ा होता है कि यहाँ के प्रबंधक या यहाँ के रिम्स डायरेक्टर या यहाँ के स्वास्थ्य सचिव या यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री आखिर ये लोगों के ऊपर जो है लगाम क्यों नहीं लगा पाती है। आगे आखिर जो लोग हैं, जो दूर दराज से जो मरीज को लेकर आते हैं, वो कैसे अंदर घुस करके उनके वेंटिलेटर लगाने का काम करते हैं, उनके ECG तमाम चीज़ों को लगाने के कैसे काम करते हैं, कैसे वेंटिलेटर वो छूते हैं, ये तमाम चीज़ों को लेकर। उसके बाद यहाँ के जो CMO हैं वो कहाँ थे जब वेंटिलेटर लगाया था? अंदर में तमाम जगहों पर जो है CCTV लगाया हुआ है। उस CCTV से जिस वक्त लगा रहे थे तो CMO को लोग जो है वो कहाँ थे, वो काहे ने चेक कर रहे थे? आखिर ये सब सवाल कटघरे में, ये सवाल का जो है जवाब कौन देगा? अब देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर जो है CMO या यहाँ के प्रबंधक या यहाँ के डायरेक्टर या यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री या यहाँ के जो है स्वास्थ्य सचिव की ओर से इन लोगों को ऊपर कब तक कार्रवाई की जाती है या नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा।